we are going to discuss class 11th business study, and dear students, we have to discuss today about government rules and regulation and plan. Before this lecture, I had told you about that small business. Before this lecture, in yesterday's video, I had told about the small business and how we had started small industries, means SSI. Small information I had provided you. Our India had got freedom on 15th August 1947. On that time we had got freedom, but before that we are totally 100% in the capture of British rule. On that time we don't have any rule and regulation of industrial development, but after independence we had gotten a lot of rules and regulation with the help of our Indian rules and regulation and Indian government. In 1947, after gotten independence, 1951, we had made planning commission. With the help of planning commission, we had started our development rules and regulation to developing our small scale business, private companies and public companies. With the help of these rules and regulation, we had gotten development. In that way, we had started SSI. SSI means small scale industries. That one we are reading in this topic, small scale. Small scale is a very important part of our Indian development and business development. With the help of that, we can explain small business will develop, then each and every person will develop. But according to rules and regulations, government had provided industries in the rural, backward and hilly areas. With the help of this heading, we can able to know what is the meaning of that. आपके सामने यहाँ लिखा गया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे पहले बैकवर्ड, रूरल और हिली एरिया पे क्यों किया गया। आप सबको पता है कि हमारे देश में गरीबी मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब हमारे देश में 40% लोग अभी गरीबी रेखा से नीचे हैं और 20% तो गरीबी रेखा से मिनिमम नीचे हैं, जिन्हें खाने के लिए उचित भोजन मीन्स मिनिमम 2 समय का भोजन भी नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे 20% लोग हमारे देश में अभी हैं। इन्हीं के डेवलपमेंट के लिए हमने स्मॉल स्केल बिजनेस को सबसे पहले अगर शुरू किया गया तो रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में और हिली एरिया में शुरू करने का यही मुख्य उद्देश्य है, जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट हो। अगर हमारे देश का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो सबको रोजगार मिलेगा, और अगर सबको रोजगार मिलता है तो हमारे देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा और बिजनेस एक्टिविटी अच्छी होगी। That's why we had made second 5-year plan in 1956 for industrial development. This is the rule and this is the 5-year plan. आपके सामने यहाँ लिखा गया है 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे देश को डेवलप किया जाए बिजनेस के माध्यम से। अब इसे हम साधारण शब्दों में एक बार और सुनते हैं कि मेरा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था और आज़ादी हमने 15 अगस्त 1947 को प्राप्त की। आज़ादी के बाद हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण हमने देश को डेवलप करने के लिए 1961 में स्मॉल बिजनेस को शुरू किया। छोटे छोटे बिजनेस को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जिससे हमारे देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अच्छा हो और हमारे देश में गरीबी कम हो और सबके पास रोजगार हो। इसके लिए हमने पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया और ये पंचवर्षीय योजना गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई। 1956 में आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपको बताया गया कि कंपनीज का डेवलपमेंट होगा। 1956 में हमने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को बढ़ावा दिया, लेकिन 1951 में सिर्फ छोटे छोटे व्यापारियों और छोटे छोटे व्यवसायों को ही खोला गया। This is the difference between both here and both are the 5-year plans. With the help of that, we can able to read these topics and rules and regulation. इसलिए भारत सरकार ने कहा कि मैं अब छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे उद्योगों को देश के कोने कोने में खोलूंगा, मीन्स गांव गांव तक।
अगर हमारे गांव भी डेवलप होते हैं तो हमारे देश की गरीबी भी दूर होगी और सबको रोजगार भी मिलेगा और हमारे पास एजुकेशन और हेल्थ और हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, जिससे हमारा देश बदलेगा। So that's why government had provided these types of rules and regulation, and with the help of these rules and regulation we had got it, first one industrial institutional support, and second one incentive offered by the government to SSI। पहला है हमारा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या होता है? Government had provided institutional support. With the help of institutional support, we can able to develop our small business in proper way. With the help of that, we can say small business are very important part. With the help of that, we can grow our Indian development, otherwise our business development. So yes, I is an important part of institutional support. We can say in institutional support we are getting installation, otherwise raw material, export goods and services, and lot of expenses, raw material and technological changes. These all things we are getting in the institutional support. इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने हमें पहला भाग क्या दिया? इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के माध्यम से हम अपने टारगेट मार्केट को बाजार में अच्छा बनाएंगे, जिसकी सहायता से हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, कच्चे सामान को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और अच्छी सर्विस बाजार में दे सकते हैं, जिससे हमें SSI का अच्छे रूप में संचालन किया जा सके। That's why SSI is an important part of our institutional development. So institutional support is a very important part of our economic development. That's why government had provided us a lot of rules and regulation. Second one is given in front of you. Incentives offered by the government to SSI. Government had provided lot of rules and regulation and offer to develop our SSI. With the help of that, we can able to make the business activity, and these are the important part of our incentive offered by the government. अब इसमें हिंदी में जानिए कि गवर्नमेंट ने हमें अनेक प्रकार के ऑफर को प्रोवाइड किया, जिस ऑफर के माध्यम से हम अपने व्यवसाय को अच्छे से चला सके। तो एक बार हम फिर यहाँ आते हैं 1951 पे। तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा 1951 में 50 प्रकार के ऑफर्स दिए गए थे, जिसमें पहला है कि फ्री लाइसेंस। 1951 में गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल बिजनेस को चलाने के लिए फ्री ऑफर दिया कि आप लाइसेंस बनवाइए, मैं फ्री लाइसेंस दे रहा हूं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दूंगा, आप व्यवसाय को करें। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। इन 1951 गवर्नमेंट हैड प्रोवाइडेड ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। इसके लिए उन्होंने सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे बैंकों का निर्माण किया जिसकी सहायता से हम पैसा लोन ले सकते हैं या फाइनेंस कर सकते हैं और व्यवसाय को अच्छे से चला सके। That's why government has provided these types of rules and regulation, and these all rules and regulations are very important part of our Startup India scheme. Same thing in our small business also. Next one is given in front of you, institutional support. अब इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को हम अगर बारी बारी पढ़ते हैं तो पहला है हमारा नेशनल स्मॉल इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेशन NSIC। ये गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया संस्था है। गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया, इसका मतलब ये था कि ये संस्था छोटे छोटे व्यवसायियों को अधिक से अधिक सपोर्ट देगी। विद द हेल्प ऑफ दिस कंपनी, दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी कैन एबल टू गेट अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। With the help of that, we are getting rules and regulation and financial support. With the help of that, we can able to make good way and good small business,
जिसकी सहायता से हम अपने स्मॉल बिजनेस को अच्छे से अच्छा चला सकते हैं। और इस सपोर्ट के लिए हमें इस इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया। जैसे अगर आपको लाइसेंस दी जाती है तो आपको पैसे की आवश्यकता होगी, और पैसा आपको कौन देगा? पैसा आपको कॉमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देंगे एज अ लोन, एज अ फाइनेंस। आफ्टर दैट यू कैन एबल टू स्टार्ट योर बिजनेस। बिफोर दैट आई हैड टोल्ड अबाउट द फंड। इसके पहले आपको फंड के बारे में पढ़ाया गया था, ओनर फंड एंड बर्रोड फंड। ये दो फंड अगर हमारे पास है तो हम बिजनेस कर सकते हैं। पहला है ओनर फंड। अगर हमारे पास खुद का फंड है तो हमें इन दोनों की आवश्यकता नहीं है। अगर ओनर फंड नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो बर्रोड फंड की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सहायता लेनी होगी। सेकेंड वन इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, DICS means we can able to calculate it as a district level। डिस्ट्रिक्ट लेवल का मतलब क्या है? हम देश के हर जिले में इस व्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन से गवर्नमेंट हैड प्रोवाइडेड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट। सेम थिंग, सेम हेल्प वी कैन एबल टू गेट विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड नाउ लास्ट वन इज गिवन in front of you, incentives offered by the government for industrial in rural area। अभी यहाँ आपको बताया जाएगा कि गवर्नमेंट ने हमें अनेक प्रकार के रूल्स और रेगुलेशन को बताया है या दिया है, जिसकी सहायता से हम अपने ग्रामीण क्षेत्र को भी डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके गांव में एक कोई कंपनी अच्छी सी खोल दी जाती है तो आपके गांव में भीड़ भाड़ बढ़ जाएगा, लोगों का आवागमन बढ़ेगा, जिससे व्यवसाय अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, आपके गांव में ट्रांसपोर्ट सुविधा बढ़ जाएगी, अच्छी से अच्छी गाड़ियां आने जाने लगेंगी, कार, बस, ट्रक, बाइक, अ लॉट ऑफ थिंग्स शुड बी देयर। लोगों के आवागमन बढ़ेंगे तो रोड पे भीड़ होगी, हलचल होगा, जिससे इनकम बढ़ेगा और एक्सपेंडिचर भी होगा। पहला तरीका है, इसलिए गवर्नमेंट ने कंपनियों को या छोटे छोटे व्यवसाय को गाँव में खोलने का निर्णय लिया, जिससे शहरों के साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र भी डेवलप हो जाए। दूसरा हमारा कैपिटल सब्सिडी, हमें पूंजी में छूट भी दिया जाने लगा। क्यों? अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो हमें पूंजी में छूट दी जाएगी। क्यों? क्योंकि हम ग्रामीण एरिया को डेवलप करने के लिए काम को कर रहे हैं। तीसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी। अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस को ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे सब्सिडी भी दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन व्यवस्था, आपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए बनाया है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हाटएवर, फैन, दिस बेंचेस फॉर स्कूल, these all things the government is providing subsidy for these all things. With the help of that we can say governments are providing lot of offer। गवर्नमेंट हमें अनेक प्रकार के ऑफर्स को प्रोवाइड करती है, जिस ऑफर के माध्यम से हम अपने व्यवसाय को अच्छे से चला सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हमारे व्यवसाय में सबसे इम्पोर्टेंट हैंड गवर्नमेंट का ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट हमारे साथ होता है कि हम बिजनेस को करें, चाहे वो बिजनेस स्मॉल स्केल हो या बिजनेस प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो। तीनों पे गवर्नमेंट अपना सहयोग देती है, जिसकी सहायता से हमें लाइसेंस मिलता है, सर्विस मिलता है और अपनी कंपनी को बाजार में आसानी से चला सकते हैं। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट स्मॉल company and industries in rural, backward and hilly area। With the help of this lecture we can able to know why governments are providing this types of facility and why governments are giving industrial support to these areas, because only main motive of government is that to develop our business and business criteria। That's why we are reading this topic। So now dear students, with the help of this video you have to complete your notes and make it well and save that one and share to others also, and last one, subscribe my channel for getting latest video updates। Thank you all for listening my voice। Thank you।